Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम जा रहे हैं अपनी नई ट्रिप पे और ये भाई अपना कान साफ करा रहे हैं। What the fuck? तेज ने यहाँ पे कान साफ करा रहा है अपने। ये देखो भाई, ट्रिप जाने से पहले इधर से कान साफ होने चाहिए क्योंकि इसे सुनाई तो वैसे ही नहीं देता। तो गाइज ये देखो अपना ये 50 रुपए में दोनों कान साफ करा रहा है। A little bit spicy. ये देखो कान साफ करा के कह रहा है पापा पैसे दो। बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? कह रहा है पापा पैसे दो। कान की मैल इसने साफ कराई, मरवाई इसने, पैसे हम भर रहे हैं। Welcome to the Filthy Frank Show. If you're feeling suicidal, you've come to the right place. Because I want to fucking kill myself as well. Fuck you, I hate all of you. बड़े वाला है सैंडविचेस हमारे लिए बना के। अबे मैं क्या सैंडविच खाएंगे। सुन तो गाइस हम बैठ गए अपना बस। इसने व्लॉग इसलिए ओपन किया है क्योंकि वडेरा इसे दे नहीं रहा था। कैमरे के आगे देगा ये। से बस बजा रहा हूँ। हाँ यार मैं खुद आज पहली बार ISBT से बस ली है मैंने। तो क्या ढूंढ रहा है भाई ये? बहुत बड़ी बात है भाई। बड़ेरा क्या ढूंढ रहा है ये? बता नहीं रहा यार क्या ढूंढ रहा है ये इतनी देर से। ये 15-20 किलो है सोना लेके। 2000 years later. मयूर ढाबा है और इसने बस रोकी है। 20-25 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे हम लोग अब बस थोड़ा डिनर करेंगे। फिर यहाँ से डिनर करने के बाद अपना हम डायरेक्टली पहुँचेंगे मनाली। एक हॉल्ट और होगा शायद से चंडीगढ़ का। तो ये बस खड़ी है अपनी, ये वाली बस है। हाँ ये HRTC की बस है। और ये देखो गाइस हम खाना लेके आए हैं। बोरा देख पा रहे हो आप? हाँ। सो गाइस हितेश और हर्ष दोनों खाना लेके आए हैं। हितेश लाया चाप और हर्ष लाया पनीर और ये मस्त हम डिनर कर रहे हैं। ये मयूर ढाबे पे ढाबे वाला खिला रहा हमसे बहुत ज़्यादा। क्यों? उसकी टेबल पे बैठ के हम अपना घर का खाना खा रहे हैं। अब चक्कर क्या है, अब हम चाय ऑर्डर करेंगे किलसाने के लिए। 3 बार आगे पूछ गया हमसे कि भैया क्या खाओगे, भैया क्या खाओगे, भैया क्या खाओगे। गाइस देखो वो पूरा ना ट्रक फंस गया है भाई, देख रहे हो आप? ओह माय गॉड, पूरा का पूरा ट्रक फंस गया और ये JCB निकालने की पूरी ट्राई कर रहा है उसको वहाँ से। ओ भाई साहब वो पूरा का पूरा फंसा हुआ है। गाइस आ गया भाई एक और JCB और एक आगे जा रहा है भाई। अब ये खींच के निकालेंगे इसको। अब ये ऐसे तो निकलेगा नहीं, अब ये रस्सी बांधेंगे इसमें और ये खींच के निकालेंगे इसको, ट्रक को बाहर। गाइस ये ज़्यादा मिट्टी निकाल रहा है एक बारी में। देखो ये एक ही बारी में बहुत सारी मिट्टी निकाल दे रहा है उसके आसपास। दो आ गए, दो भाई खींच के ले आए हैं ताकि रास्ता क्लियर हो जाए जल्दी, इससे पहले कि सुबह वालों का जाम आना शुरू हो जाए। और भाई ये देखो 6 hours later. गाइस देखो यार क्या मस्त लग रहा है भाई, कितना मस्त व्यू लग रहा है भाई। शायद आपको कैमरे में ना दिख रहा हो, कैमरे में इतना साफ ना दिख रहा हो बट भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो अब आप व्यू देखो, अब सही कैप्चर हो रहा है। थोड़ा ना, थोड़ा अंधेरा, लाइटिंग कम है इसलिए ना वो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट बहुत अच्छा व्यू है भाई ये। मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है यार ये। और वो देखो आप उधर, वो देखो भाई साहब अल्टीमेट यार। और ये कोहरा ही कोहरा भाई, कोहरा ही कोहरा। 5 hours later. पहुंच गए हैं फाइनली मनाली और बस थोड़ा डिले हो गई क्योंकि हमारे रास्ते में क्या था ना, थोड़ा लैंडस्लाइड होने की वजह से ट्रक के नीचे काफ़ी सारा ना मलबा आ गया था और वो क्लियर कराने में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग गए। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं बट इट इज़ वर्थ वेटिंग क्योंकि जिस प्रॉपर्टी में रुक रहे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। तो हम लोगों ने लीला हट्स के नाम से
ये प्रॉपर्टी बुक किया था, तो कंसेप्ट इसका सेम ही है। ये इन्होंने कैफ़े बनाया हुआ है यहीं पे, वेयर यू कैन सिट एंड चिल। हमें जो कॉटेज मिला है वो थोड़ा बैक साइड में है और ऐसा कुछ व्यू है। ये सुबह में ही बारिश होके हटी है, पूरा लश ग्रीन हो रखा है, यू कैन सी। दिस इज द काइंड ऑफ व्यू। वो जो सामने वाली हट है उसमें हम लोग रुके हुए हैं और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये एक और हट है, एक हट ये है, फिर इधर भी एक हट है। इस हट में 2 BHK वाला कंसेप्ट है। इफ़ यू वांट टू सी, ये देखो ऐसे फ्रेश एप्पल लगे हुए हैं। दिस इज़ राइट आउट ऑफ दी ये फार्म। तो इन लोगों ने मस्त एप्पल लगाए हुए हैं, पूरा पेड़ एप्पल से भरा हुआ है। अभी ग्रीन एप्पल हैं बहुत सारे। तो अभी यहाँ पे मस्त बैठ के आप चिल कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे कुछ इन्होंने बेंचेस भी डाले हुए हैं प्लस और ये हट वाला कंसेप्ट है। ये जो हट्स हैं ये 2 BHKs हैं और अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ व्यू है। वहाँ पे देखो बादल इकट्ठे हो रखे हैं और सामने में भी मोस्टली एरिया ऐसे ही है। और व्हेन यू एंटर इनटू द प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट बेडरूम है और इधर बैठने का थोड़ा एरिया है। फिर ये स्टोर किए इन्होंने, यहाँ पे एक कॉमन एरिया बनाया हुआ है। इस कॉमन एरिया में फायर प्लेस भी रखा हुआ है वेयर दे बर्न सम वुड्स। मॉडर्न राउटर सब इधर रखा हुआ है। प्लस इस साइड ये दूसरा बेडरूम है विच इज़ दिस वन। और यहाँ पर भी सेम ही है कंसेप्ट बट दिस इज़ बिग। और वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ है, इफ़ यू कैन सी। तो अच्छी साफ़ प्रॉपर्टी है। और अगर दिखाई दे रहा है तो ये थोड़ा सा एरिया दिया हुआ है, डाइनिंग एरिया। यहाँ पे मस्त किचन और ये सब दिए हुए हैं। तो गाइस नहा धो के हो गया तैयार और बस अब निकलेंगे कहीं बाहर जाने। ये इनका बस स्टॉप है उधर आसपास में ही। और दिस इज़ ये जो BNB उसके बाहर का ही रोड है। तो हम लोग बस वॉक करके पहुंच रहे हैं। तो गाइस हम लोग तो सब कुछ खाएंगे और खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर जाएंगे मॉल रोड। यहीं पे आसपास में इन्होंने कोई तो रेस्टोरेंट देखा है जिसमें अभी जाने का हम प्लान कर रहे हैं। तो कुछ व्यू है यहाँ पे। जगह जगह बाइक रेंट की शॉप्स होते हैं जहाँ से आप बाइक रेंट कर सकते हो। यूजुअली बुलेट का जो प्राइस रहता है वो 800 to 1000 रुपीज़ होता है बेस्ड ऑन ऑफ सीज़न एंड पीक सीजन्स। तो बाइक रेंट पे मिल रहे हैं। ये कुछ बाइक्स हैं इधर और बुलेट कितने की है यार? 800 रुपये की यार, क्या बता रहे हो उस पर? तो फ़ोन पे तो बस दूर है हमारे स्टेशन बाइक पर। सो गाइस जो ये देख रहे हो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट से ही लकड़ कटी जा रही है, देख रहे हो। ये इनका लॉज है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही यहाँ पे कहीं तो। और ये देखो इतना मोटा बंदर घूम रहा है इसकी आँख। अब हम लोग जा रहे हैं बाइक रेंट करने और हमने पता किया है यहाँ पे लोकल रेट जो है बुलेट का 800 रुपये है। कोई भी बुलेट ले लो। और हिमालयन का 1000 रुपये मांगते हैं। नेगोशिएट करो तो वो 900 तक दे देते हैं करने का। ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने रेंट किए इधर से। ये इनके पास बाइक्स हैं सारी अवेलेबल, हार्ले, हिमालयन और स्क्रैम, मतलब मोस्टली सारी बाइक्स अवेलेबल है। प्यारे भैया हैं बाइकर पॉइंट पे। तो भैया ने हमें बहुत ही सही चीज़ बताई है उनके भी बेनिफिट के लिए, अपने लिए भी, कि ना उनका डे ख़राब नहीं होगा और हमारा आज का डे भी काउंट हो जाएगा थोड़ा सा एडिशनल पे करके। तो हम लोग अभी यही डिसाइड किया है हम लोगों ने कि हम आज से लेके कब वापस जा रहे हैं? 18th तक, 18th के 1 बजे तक आई थिंक हम भैया को बाइक वापस कर देंगे, 1-1:30-2 बजे तक। अच्छी कंडीशन में अगर आप देखोगे ना, बहुत साफ़ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्लीन है, ऐसे कोई वो वाला हैसल नहीं है। और यहाँ पे ना मतलब काफ़ी
वेलकमिंग सा है एटीट्यूड जो है ना, ये ऐसे नहीं है कि बोल दिया कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप बैठोगे बात करोगे तो अश्विनी भैया अच्छी डील दे देंगे आपको। हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन निकलेगा। और मतलब मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप आगे भी किसी को बाइक रेंट करनी है मनाली से तो आप यहाँ पर आ सकते हो। नाम तो बता देंगे। बाइक पॉइंट है, मैं बाकी इसमें एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर बोर्ड है ये अटल टनल, राइट में टनल क्रॉस की, राइट में कोक्सर, लेफ्ट में सीसू। ठीक है, यानी कि राइट में जो कोक्सर वाला रोड है चला गया स्पीति, हाँ। और जो सीसू वाला रोड है चला गया लद्दाख। हाँ तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा केलोंग तक जा सकते हैं, फिर वापस आ जाएंगे केलोंग से। उससे आगे कोई बेनिफिट ही नहीं आपको जाने का। यदि जाना हो तो फिर लद्दाख वाला रोड है ना, नहीं फिर फायदा नहीं, उतना नहीं फायदा नहीं। वही सब जो ये बोल रहा है। समोसे पैक कराएंगे, समोसे पैक कराने के बाद फिर हम जाएंगे होटल में जाके चाय वगैरह पियेंगे। जा रहा है मनाली से, चाय वगैरह पियेंगे, चाय पीनी बहुत जरूरी है। खाना खा लिया यार, खाना खा लिया। आपको खाना तो बताओ, खिला देते। तो अब लेट्स सी समोसे कहाँ मिलते हैं हमारे। मॉल रोड के पास ही सब्जियों की दुकान है। आप देख रहे हो यहाँ पे सब्जियाँ थोड़ी अलग है अपने यहाँ से। ये पूरी पहाड़ी सब्जियाँ हैं देखोगे तो। ये देखो, ये ड्रम स्टिक्स हमारे यहाँ नहीं मिलती, ये भी नहीं मिलता। चुकंदर को ज़्यादा बड़ा है, पता है मेरे को। और ये देखो जुकीनी, और देखो ये सब्जियाँ हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं वापस, खाना वाना खा लिया है, बाइक रेंट हो गई है हमारी, और अब आके थोड़ा लेटेंगे, आराम करेंगे। गाइस शाम हो गई है और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है यार, देखो आप, अल्टीमेट भाई। ये ना मैं थोड़े बेकार वाले फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो गाइस। पुराना फ़ोन है, कौन सा ये 15 है या 14 है, आई थिंक 13 है, प्रो वगैरह नहीं है तो इतना अच्छा फ़ोन नहीं है। बट हाँ, आप ये देखो तीनों के तीनों जोकर्स को आप देख सकते हैं, तीनों के तीनों कैसे हंस रहे हैं। अरे 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 टूट जाएगा ये तो। ये सबसे ज़्यादा मोटा है जो इधर बैठा। I'll have to ask my accountant about that. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring. सो गाइस थोड़ी देर ड्रोन उड़ाने के बाद अभी क्या है ना, हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, किसी कैफ़े में जाएंगे। और रात में लाइटिंग होने के बाद अगर दिखाया ही दे पा रहा है तो ऐसा कुछ व्यू हो जाता है। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऑल्दो सब बहुत डार्क है। तो बस हम निकलने लगे हैं, और हमने जो बाइक रेंट करी है इधर मनाली में,
वो इन्होंने अंदर पार्क नहीं करने दी BNB की प्रॉपर्टी वालों ने के हुए हैं। वहीं पे ये छोटा सा कैफ़े है वेयर यू कैन सिट एंड चिल। और ये कैफ़े ऐसा है, यू कैन ऑर्डर स्टफ। ये इधर इनका मेन्यू है, ये बहुत बढ़िया। और ना हम जा रहे हैं किसी कैफ़े, जो हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट हम अभी बस कैफ़े के लिए निकले हुए हैं। 1986 ब्रो, कैफे 1986 डिसाइड हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं कैफ़े 1986। पास में ही है यहाँ से सब कुछ। हमारा जो ये BNB है ये बिल्कुल मॉल रोड के आसपास ही है, तो कोई चक्कर नहीं। तो गाइस हम लोगों ने ना हिमालयन करी है रेंट, और वडेरा बता रहा है इसमें एक तो उसका प्रॉब्लम आ रही है फ्यूल में, तो फ्यूल जो है उसका वो एम्प्टी दिखा रहा है, जबकि इसमें अभी फ्यूलिंग कराई थी हमने, ठीक है 500 रुपये की करवाई, 500 रुपये की कुछ की रिफ्यूलिंग कराई थी, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर आता। और उसके अलावा दूसरा वो बोल रहा है कि यार ये BS6 उसको लग नहीं रही है, ऑल तो होगी ये BS6, बट गॉड नोज। अरे बाइक लगानी हाँ देख अमीगोस तो ये रहा। सो गाइस ये छोटा सा ना मिनीसो और लापिनो पिज़्ज़ा भी है इधर, यही मॉल रोड पे स्टार्टिंग पे ही। तो ये सर्कल है। गाइस देखो ऐसा होता है जब आप ऑफ सीज़न में आते हो, अब ये है ऑफ सीज़न, सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई नहीं है यहाँ, बहुत बहुत कम टूरिस्ट है, और सामने मॉल रोड है, कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो वो बाढ़ के डर से ना पब्लिक आ ही नहीं रही है, तो अब ये सीन है। मतलब ऐसा हमें कुछ नहीं लगा रास्ते में आते हुए, इट वाज ऑल क्लियर। अच्छा बहुत। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू है एकदम एंट्रेंस पे मॉल रोड की, और ऐसा कुछ है, बट इतनी ज़्यादा हसल बसल नहीं है, भीड़ है बट ऐसे नहीं है। उधर वडेरा भी गाइस कुछ तो ब्लॉग बना रहा है। तो ये है बेसिकली मॉल रोड, तो रात में ऐसा कुछ रहता है, ऑल तो बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ी बस हसल बसल रहती है, इनका मेन मार्केट ही है। सो एज यू कैन सी ये है कैफे 1986 की रेटिंग ठीक है, लाइव म्यूजिक रहता है साथ में, और ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ व्यू है अंदर, ठीक है यार, लाइव म्यूजिक है।